हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन्स पूंजी लाभ शीर्षक में अभी हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। विनियोग करने पर कर मुक्त पूंजी लाभ कौन कौन से हैं, उसी में हमारा आज का टॉपिक है कुछ विशेष संपत्तियों में विनियोग करने पर पूंजी लाभ का कर मुक्त होना। कैपिटल गेन नॉट टू बी चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स, सेक्शन 54(EC)। यदि किसी करदाता को दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से केवल भूमि, भवन या दोनों के हस्तांतरण से ट्रांसफर से पूंजी लाभ होता है तथा वह हस्तांतरण की तिथि के बाद 6 माह के भीतर पूंजी लाभों की संपूर्ण अथवा आंशिक राशि को दीर्घकालीन विशेष संपत्तियों में विनियोग कर देता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत कर मुक्ति का लाभ निम्न प्रकार मिलेगा। यदि दीर्घकालीन विशेष संपत्ति की लागत मूल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले पूंजी लाभ से कम नहीं हो तो संपूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे। यदि दीर्घकालीन विशेष संपत्ति की लागत मूल संपत्ति के हस्तांतरण ट्रांसफर से होने वाले पूंजी लाभ की राशि से कम हो तो दीर्घकालीन विशेष संपत्ति में विनियोजित राशि तक के पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे। इस धारा के उद्देश्यों के लिए दीर्घकालीन विशेष संपत्ति से आशय निम्न के द्वारा है। 1 अप्रैल 2007 को अथवा उसके बाद परंतु 1 अप्रैल 2018 से पहले निर्गमित ऐसे बॉन्ड्स हैं जो 3 वर्ष बाद शोधनीय हो। फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स अथवा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से इस आशय के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य बॉन्ड्स के संबंध में इस धारा की कटौती मिल सकेगी। स्पेशल नोट है कि उक्त बॉन्ड्स 1 अप्रैल 2018 को या इसके बाद निर्गमित किए जाते हैं तो दीर्घकालीन विशेष संपत्ति से आशय ऐसे बॉन्ड से है जो 5 वर्ष बाद शोधनीय हो। सेकंड, यदि ऐसी दीर्घकालीन विशेष संपत्ति को उसके प्राप्त किए जाने की तिथि से 3 या 5 वर्ष के भीतर हस्तांतरित ट्रांसफर कर दिया जाए अथवा मुद्रा में परिवर्तित कर दिया जाए तो उपयुक्त वाक्यांश रूल फर्स्ट के अनुसार कर मुक्त हुए पूंजी लाभ उस गत वर्ष के दीर्घकालीन पूंजी लाभ माने जाएंगे जिस गत वर्ष में दीर्घकालीन विशेष संपत्ति का ट्रांसफर हुआ है अथवा उसे मुद्रा में परिवर्तित किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। यदि करदाता ने ऐसी दीर्घकालीन विशेष संपत्ति की प्रत्याभूति पर कोई ऋण लोन लिया हुआ है या कोई एडवांस अग्रिम प्राप्त किया है तो यह माना जाएगा कि उन्हें मुद्रा में परिवर्तित कर लिया गया है। थर्ड, जिस दीर्घकालीन विशेष संपत्ति की लागत के आधार पर सेक्शन 54(EC) सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कर मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया गया है उसके आधार पर करदाता को सेक्शन 80(C) के अंतर्गत कोई भी कटौती नहीं मिलेगी। फोर्थ, 1 अप्रैल 2007 को अथवा इसके बाद उक्त प्रतिभूतियों में कोई भी करदाता एक वित्तीय वर्ष 1 फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से अधिक की राशि का विनियोग नहीं कर सकेगा। ये थे हमारा आज का टॉपिक सेक्शन 54(EC) के अकॉर्डिंग।